वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सानी। तो अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है ना कि हमें इन गर्मी की छुट्टियों को या फिर समर वेकेशन को या फिर कि जून मंथ को अच्छे से यूज़ करना है। तो वो फिनियस ऑफ फर्ब का गाना था ना, गर्मी की छुट्टियां होती है बहुत लंबी, बच्चे हो जाते हैं बोर। तो हम में से किसी को भी बोर नहीं होना है। हमें क्या करना है, हमें तो भैया अपनी बहुत ही तबाही वाली प्रिपरेशन करनी है कि हाफ ईयरली से लेके बोर्ड एग्जाम तक ना हमारे नंबर आने चाहिए बिंदास। तो उसके लिए ये टाइम टेबल है और ये बहुत ही एक बेसिक सा फ्रेमवर्क है। इसमें मैंने आपको ना बहुत सही सही सूटेबल से ना टाइम स्लॉट्स बताए हैं जो आप मैच कर सकते हो अपने डेली रूटीन से भी, ठीक है। और इस स्टडी टाइम टेबल को चेक करने के बाद आप देख लोगे कि यार इतना सारा टाइम है हमारा, हम अच्छे से पढ़ाई भी कर लेंगे और हमें बहुत सारा ना फ्री टाइम भी मिल रहा है और ट्यूशन का भी टाइम मिल रहा है और स्लीप टाइम तो कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है, ठीक है। तो इवन आप अपनी स्टडीज़ भी अच्छे से कर सकते हो। एक दो अगर आप सीरीज़ देखते हो अपने फ्री टाइम पे तो वो भी देखने का आपको टाइम मिल जाएगा। आप ट्यूशन जाते हो तो उसका भी टाइम मिल जाएगा। आपको डिनर एंड लंच एंड सब कुछ डेली एक्टिविटीज़ का टाइम वो सब तो मिल ही जाएगा, ठीक है। जो इस स्टडी टाइम टेबल को फॉलो करने वाले वो बता दीजिए मुझे कॉमेंट सेक्शन में। एंड इनफैक्ट सभी को फॉलो करना है। तो इस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए तुम्हें चाहिए 2 पेपर जहाँ पे तुम ये टाइम टेबल लिख सकते हो। और वैसे अगर मैं तुम्हें बात बताऊँ तो अगर आपको टाइम टेबल लिखना नहीं है ना तो बस इसे अपने दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइम टेबल के बिना पढ़ते हैं, बट गाइज उनके दिमाग में एक टाइम टेबल जरूर चल रहा होता है, उनके एक दिमाग में फ्रेमवर्क जरूर चल रहा होता है। वो जो टॉपर्स होते हैं ना, हो सकता है कभी कभी टॉपर्स अपना टाइम टेबल प्रॉपर नहीं बनाते हो, ऐसे दीवार पे नहीं लगाते हो और शायद वो फॉलो उसको नहीं करते हो, ठीक है, शायद दीवार पे नहीं हो बट उनके दिमाग में जरूर एक टाइम टेबल होता है। तो ये डेफिनेटली तुम्हारे ऊपर चॉइस है कि तुम्हें वो टाइम टेबल अपना और वो जो फ्रेमवर्क है जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ जिसको तुम सेट करोगे अपने हिसाब से, उसको अपने दिमाग में फिट करना है या दीवार पे लगाना है, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो मैं कभी कभी अपने टाइम टेबल्स को अपने वॉल पे भी लगा लेती थी, आपके सीनियर स्टूडेंट्स ने भी वॉल पे भी लगाया है, बट वॉल पे लगाओ ना लगाओ दिमाग में जरूर फिट कर लेना है, ठीक है। तो ये टाइम टेबल फॉलो कब होगा, जब भी कोई टाइम टेबल देखते हो उससे पहले क्या बात आती है, अरे 1-2 दिन तक फॉलो होगा फिर नहीं होगा, ठीक है। 2 दिन फॉलो करना, अगले दिन नहीं होता है ना तो गिल्ट में मत आना, उसके अगले दिन से फिर से ट्राई करना, हाँ हमें इसे फॉलो करना है। हमारी प्रॉब्लम क्या रहती है, हम 2 दिन फॉलो करते हैं, तीसरे दिन नहीं हो पाता है तो परेशान हो जाते हैं और छोड़ देते हैं उस चीज़ को। तो नहीं, उसे छोड़ना नहीं है, नेक्स्ट डे से फिर से फॉलो करना शुरू करना है। एंड बेटर क्या है कि आप इस फ्रेमवर्क को ना अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है, कि आपकी जो माइंड की क्लॉक है ना उसको पता चल जाए, अरे 7 बज गए यार, पढ़ने का टाइम हो गया, बहुत देर हमने जो है खेल ली है, बहुत देर जो है टाइम ऐसे ही जो है हमने वेस्ट कर लिया, अब पढ़ने बैठते हैं। तो जैसे मैंने आपको कल कहा था ना कि ना पढ़ने के क्या होते हैं, 100 बहाने होते हैं, बट पढ़ने के 1000 तरीके होते हैं। तो उनमें से कुछ भी अगर हम यूज़ करेंगे ना तो हमारी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी एंड वो जो मार्क हमने अपने लिए सेट करा है, जो हमारा गोल हमने जो है अचीव करना है ना, वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो उसके लिए चलो बहुत बातें हो गई, अब ये टाइम टेबल देखते हैं। तो अगर अभी हम इस जून की बात करें ना तो बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ें अपनी मैनेज करनी है। सबसे पहले हमें अच्छे से अपनी स्लीप लेनी है कि भाई अभी स्कूल नहीं है तो हमें सोने का बहुत अच्छे से टाइम मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हमें स्टडी अपनी प्रायोरिटी पे रखनी कि हमें अपनी स्टडीज़ अच्छे से कंप्लीट करनी है। हाफ ईयरली से भी आगे के 2-2 चैप्टर हमें कंप्लीट कर लेने, और जो बहुत प्रो स्टूडेंट होंगे वो तो शायद बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर दे। उसके बाद हमें अपनी स्कूल अगर जल्दी खुल जाए, किसी के समर वेकेशन जैसे जल्दी खत्म होता है तो स्कूल उनके स्टार्ट हो जाएंगे। और कोचिंग तो शायद 2 बच्चे लगा ही लेते हैं कि 2 ट्यूशन होती है 9th और 10th में बच्चों के, मैथ्स की लगा लेते हैं, साइंस की, वट एवर। जैसे मेरे पास फ्रेंच था तो मैंने कुछ समय के लिए फ्रेंच की ट्यूशन लगाई थी। जब मैं क्लास 10 में थी ना तो मेरे पास फ्रेंच था, मेरे पास हिंदी नहीं थी, ठीक है, तो मैंने फ्रेंच की ट्यूशन लगाई थी कुछ समय के लिए। तो वैसे साइंस की थी मेरी और मैथ्स की, तो कभी हो जाता है कि हम एक्स्ट्रा ट्यूशन लगा लेते हैं। बाकी तो है आप लोग जो है सेल्फ स्टडी पे ही ज़्यादा फोकस करिए। प्लस आपको असाइनमेंट जो मिला होगा वो कंप्लीट करना है। आपको पता है आपके इंटरनल के भी मार्क्स है आपकी बारी। असाइनमेंट और जो होमवर्क है, चाहे कोचिंग का होमवर्क हो कि अगर मैम ने, सर ने कोचिंग में कुछ पढ़ाया है, ट्यूशन में कुछ पढ़ाया तो उसे घर आके जो है कुछ होमवर्क दिया है तो उसको आपको जो है कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्या हुआ, तो मैं बहुत सारा फन टाइम चाहिए कि भैया मैं अच्छे तरीके से जो है ना जो सीरीज़ मेरे पूरी की पूरी वो जो मेरी वॉच लेटर में है ना वो सभी मैं देख लूँ, या फिर जो मुझे गेम खेलना है तो मुझे उसका अच्छे से टाइम मिल जाए, ठीक है। वो भी तो सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए ना। तो वो सब कैसे करेंगे आप, और साथ ही के साथ कुछ बाहर के काम होते हैं कि भाई कहीं शॉपिंग करने जाना है, घर का कुछ सामान लेने जाना है, या फिर जो है कुछ अपने लिए ट्रिप पे जाना है तो उसके लिए पहले शॉपिंग करने जाना है, भैया मॉल जाना है शॉपिंग करने, बाजार गए हो आप कुछ सामान लेने, और या फिर कुछ भी ये किसी चाचा चाची के यहाँ जाना है, मौसा मौसी के यहाँ मिलने जाना है किसी से, ये एनीथिंग वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हमारे अगर हम दिन देखें ना तो हमारा दिन इतने सारे कामों में डिवाइड हो सकता है। हमें सोना भी है, हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें ट्यूशन भी जाना है, हमें असाइनमेंट भी करना है, हमें फन टाइम भी जरूरी है। तो उस सबको हम एक साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। टेलिंग यू गाइस, ये बहुत बेसिक है, ठीक है। अगर इस चीज़ को तुम समझ लोगे ना तो बहुत स्मूथली आपकी लाइफ में पंक्चुअलिटी भी आ जाएगी और तुम्हारा टाइम कभी भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक टाइम टेबल को, ठीक है। तो हमारा टाइम टेबल है, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि या तो आप उसे एक पेपर पे भी बना सकते हैं या आप उसे अपने दिमाग में भी फिट कर सकते हैं। तो अपने फ़ोन को बिल्कुल ही प्रोडक्टिविटी से यूज़ करना है,
ठीक है। फ़ोन में आपको जो है फ़न टाइम होगा आपका, जिस समय आपने स्क्रॉलिंग करनी है, जिस समय आपने दोस्तों की स्टोरी देखनी है, लाइक करने हैं, या फिर जिस समय आपने कोई वीडियो देखनी है, वो टाइम अलग होना चाहिए। बट जिस समय पढ़ रहे हो ना, जिस समय असाइनमेंट कर रहे हो, जिस समय मैथ्स कर रहे हो, जिस समय अपना जो है कोई चैप्टर लर्न कर रहे हो, उस समय पे इस फ़ोन को सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ करना है। प्रोडक्टिविटी में कब होगा, अच्छा ये वाला कुछ चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो ये फ़ोन चेक करके ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है। अब हम आपको ये नहीं कह सकते कि आप अपना फ़ोन यूज़ मत कीजिए, कि पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट में डाउट आ गया तो आप क्लियर करेंगे डेफिनेटली, बट क्या है, जब पढ़ रहे हैं तो उस समय ये फ़ोन बिल्कुल प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ होना चाहिए। वो स्टोरी देखने से आपको उस कॉन्सेप्ट में हेल्प नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो ये एक लाइन अपने दिमाग में क्लियर रखना। नेक्स्ट चीज़ क्या है, आपका एजेंडा होना चाहिए कि ये टाइम टेबल जब हम फॉलो करेंगे तो हमें क्या क्या रिजल्ट मिलना चाहिए। आप किसी चीज़ को कोई प्लान फॉलो करते हो तो उससे पहले ना उसका आउटपुट सोच लो कि हाँ ये मुझे कंप्लीट हो जाना चाहिए। पहला क्या है, आप लोगों को अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना। अगर आपको कोई हॉलीडे होमवर्क मिला है तो मैं टाइम टेबल में आपको हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करने का, या असाइनमेंट बोलो, हॉलीडे होमवर्क तो शायद छोटे बच्चों को मिलता था, वो कंप्लीट करने का आपको टाइम मिल जाएगा। हाफ ईयरली तक का सिलेबस तो सबने कंप्लीट कर ही लेना है। मैथ्स बहुत ज़्यादा देर पढ़ाई करनी है, मैथ्स की बहुत प्रैक्टिस करनी है, फन टाइम बहुत सारा मिलने वाला है। नाइट आउट्स और अर्ली बर्ड्स तुम्हारे को स्पेशली कह रही हूँ कि वो जो तुम्हारा जोन है ना, वहाँ एक्टिव हो जाओ। नाइट आउट्स, सुबह नहीं जाना है, स्कूल छुट्टी होगी, क्या होगा कि तुम 10 बजे उठो, 9 बजे उठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अपनी स्लीप जो है ना उसको थोड़ा फिक्स पैटर्न पे लेते हुए चलेंगे। अब कई बार क्या होता है, ऐसी जैसे ये हमारी छुट्टियां शुरू होती है ना, हम एक दिन 3 बजे सो रहे हैं, एक दिन 2 बजे सो रहे हैं, एक दिन 11 बजे सो गए, तो ये स्लीप पैटर्न ऐसा नहीं रखना है। एक फिक्स पैटर्न रखना है कि ठीक है तुम रोज़ 12 बजे सो रहे हो तो रोज़ 12 बजे ही सोना। आप अर्ली बर्ड हो, रोज़ 10 से 11 बजे के बीच में सोते हो, 10 से 11 बजे के बीच में सोना। और एक ऑनेस्टली मुझे बता दो कि आप लोग किस टाइम सोते हो, ठीक है। यूजुअली जो है आई डोंट थिंक सो, बच्चे जो है आजकल 9 o'clock तक सो जाते होंगे, रात के 9 बजे तक जो सोते हैं। वेरी गुड है कि आप तो भैया ना अर्ली बर्ड हो, आप सुबह उठ के अपनी पढ़ाई करते हो गया, वट एवर यू वांट टू डू। तो ऑनेस्टली बता दो किस समय तक आप यूजुअली सोते हो, ठीक है। और उसके हिसाब से आप अपना पूरा का पूरा टाइम टेबल मैनेज कर सकते हो अपने स्लीप टाइम के अकॉर्डिंग। और एक और बात फिर से कह रही हूँ, स्लीप टाइम थोड़ा फिक्स रखने की कोशिश कीजिए। जब आपने अपनी लाइफ में फिक्स रखोगे ना स्लीप टाइम को, तो आज नहीं आगे चल के भी उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप में एनर्जी भी रहेगी, आप कॉन्सेंट्रेटिव रहोगे, आपका फोकस भी मेंटेन होगा जब आप स्लीप टाइम फिक्स रखोगे। ये नहीं एक दिन 12 बजे सो रहे हैं और एक दिन 3 बजे तक भैया सीरीज चल रही थी, नहीं, ये नहीं करना है। हमें एक फिक्स पैटर्न रखना है स्लीप का, और देन यू विल सी द डिफरेंस, ठीक है। तो फाइनली आते हैं हम अपने टाइम टेबल पे। तो टाइम टेबल के गोल्स पता चल गए। जब हम इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो हमें ये गोल्स अचीव हो जाने चाहिए। हम अपना टाइम टेबल, ठीक है। तो यहाँ मैंने गाइस ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जिसमें आपकी मैक्सिमम स्टडी हो सकती है और आपको बहुत सारा ब्रेक टाइम भी मिल रहा है। वैसे जो है गाइस मैंने आपको बोला कि आप ना यहाँ पे ऐसे रेड कलर की लाइन्स जो है इमेजिन कर लो, और जब तुम्हारा शेड्यूल तुम्हें लग रहा है ये वाला मुझसे फॉलो नहीं होगा तो अपने हिसाब से अपने टाइम स्लॉट जो है वो डिसाइड कर लो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने स्लीप टाइम से कि कितने बजे तक आपको सो जाना है। मैं आपको बिल्कुल एक एंड लिमिट बता रही हूँ कि 12 बजे तक या 1 बजे तक आपको डेफिनेटली सो जाना है, जिससे आप सुबह टाइम पे उठ जाओ, 9 बजे तक आप उठ जाओ। नहीं तो अगर आप पूरा बहुत देर से उठोगे ना, इवन नाइट वाल्स 11-12 बजे अगर आप उठोगे सुबह, तो पूरा दिन आपका वेस्ट हो जाएगा। 11-12 बजे उठते हो तो बिल्कुल एनर्जी नहीं होती है हमारे में, फिर पूरा दिन हम लेजी रहते हैं। तो इसीलिए एंड मोमेंट क्या है, 12 बजे तक, 1 बजे तक। और अभी आपने मुझे ऑनेस्टली बता भी दिया होगा कि यूजुअली आप रोज़ कितने बजे सोते हो, तो अपना टाइम फिक्स कीजिए 12 बजे तक और 1 बजे तक आपको सो जाना है। और जब आप 12 बजे सोगे या 1 बजे सोगे, सुबह 9 बजे उठ जाइए, आपको बहुत स्लीप मिल रही है, प्लेंटी ऑफ स्लीप मिल रही है आपको। उठने के बाद आपका 1 घंटा डेफिनेटली ब्रेकफास्ट करने में, एंड यू विल फ्रेशन योरसेल्फ, तो उसमें आपका ये समय चला जाएगा। फिर आपका ये स्टडी सेशन सबसे मस्ट है हर एक स्टूडेंट के लिए। जो अर्ली बर्ड्स हैं वो अपने शेड्यूल को इस हिसाब से चला सकते हैं, ठीक है। तो स्टडी सेशन 1 सारे के सारे स्टूडेंट्स सुन लीजिए, ये 10 से 1 बजे का आपका स्टडी सेशन 1 चलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टडी सेशन, क्योंकि आगे ये समय आपको नहीं मिलेगा, आगे इस समय आप अपने स्कूल में होंगे। तो ये 10 से 1 का स्टडी सेशन हर बच्चा जो है इतनी देर अपने जो है घर पे पढ़ने वाला है। अपना चैप्टर लीजिएगा, एसएसटी पढ़िए, साइंस पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, एनी चैप्टर 3 घंटे में उस चैप्टर को आप बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपको ये 10 to 1 तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब उस पढ़ाई करने के बाद ये 3 घंटे का आपका जो स्टडी सेशन होगा, आप कैलकुलेट करते रहिए कि कितना स्टडी टाइम मिल रहा है। ये 3 आवर का हमें स्टडी टाइम मिल गया और ब्रेक टाइम हम या ब्लू से लिख देंगे, ठीक है। अब ये जब 3 घंटे की आप पढ़ाई कर लियो, उसके बाद आपका एक ब्रेक टाइम होगा, ये क्या 1 से 3 बजे का। क्या है ये 2 घंटे ब्रेक किया है। इतने ज़्यादा टाइम मैंने 2 घंटे ब्रेक का इसलिए दिया क्योंकि आई नो ये गर्मी की छुट्टियां हैं और गर्मी की छुट्टियों में आपको थोड़ा सा एंजॉय भी करना है। तो ये जो 2 घंटे हैं ना, इसी में सारी स्क्रोलिंग कर लेना, ठीक है। इसी में जो मूवी शो तुम्हारा ड्रामा चल रहा है वो देख लेना, एनीथिंग लाइक दैट। जो आपको जो है आपका फ्री टाइम एक्टिविटी है ना, वो इस समय में रख लो। दोस्तों को भी बोल दो भैया 1 से 3 में ग्रुप पे चैट चलेगी हमारी, ठीक है। तो ये 1 से 3 हो गया आपका फ्री टाइम। तो ये 2 आवर का आपको फ्री टाइम अपना दिखाई देगा, कैलकुलेट करते रहना।
उसके बाद कई स्टूडेंट्स ट्यूशन जाते हैं, साइंस और मैथ्स की चले जाते हैं 10th में, तो जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो 3 से 4, 4 से 5 आपका मैंने ट्यूशन टाइम दे दिया है। जिनकी नहीं है ट्यूशन तो घर पे पढ़ लेना, होमवर्क कर लेना, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब ट्यूशन से आने के बाद ब्रेक टाइम होगा आपका 5 से 7 का, ठीक है, 5 से 6, 6 से 7, 2 घंटे का ब्रेक टाइम आपको और मिल रहा है। क्यों मैंने ये इतना ज़्यादा ब्रेक टाइम रखा है? क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ट्यूशन से घर आने में टाइम लगता होगा, या शाम को जैसे मैंने आपको कहा ना कि हमें कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, कि घर से कहीं किसी के घर जाना है या कुछ शॉपिंग करने जाना है, एनीथिंग लाइक दैट, तो ये आपका फिर से आपको फ्री टाइम मिल गया है। तो आपकी पूरी गर्मी की छुट्टियों में फ़न टाइम भी कम नहीं हो रहा है, और अब होगी हमारी बेसिक पढ़ाई शुरू, ठीक है। तो ये 5 to 7 के फ़न टाइम के बाद आपको मेक श्योर करना है कि आपका नेक्स्ट स्टडी सेशन शुरू हो जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टडी सेशन आपका होगा 7 to 9, ये आपके 2 आवर, ठीक है। नेक्स्ट स्टडी सेशन आपका 2 घंटे का, पढ़ाई करनी है बहुत मन लगा के और बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। देन डिनर टाइम होगा आपका गाइस 9 to 10, आप डिनर करेंगे। डिनर में भी आपको 1 घंटे का ब्रेक टाइम मिल रहा है। 10 से 12 या 10 से 1 बजे तक आप अपनी पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। तो 10 से 12 अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 2 आवर मिल रहे हैं, 10 से 1 आप पढ़ोगे तो आपको 3 घंटे मिल जाएंगे। एंड इसमें से बीच में तो कितनी देर की टोटल सेल्फ स्टडी आपको मिल रही है? 4, 5, 6, 7 आवर की सेल्फ स्टडी गाइज आपको मिल रही है। और अगर आप जो है 1 बजे तक सो रहे हो और 9 बजे उठ रहे हो तो आप 8 आवर की आपको सेल्फ स्टडी मिल रही है। तो गाइज अगर आप 7 आवर सेल्फ स्टडी ऐसे रेगुलर बेसिस पे करना शुरू कर दोगे ना, तो कोई नहीं रोक सकता तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। क्या 99% स्कोर करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, अगर तुम इस कंसिस्टेंसी के साथ में अपनी पढ़ाई कर रहे होगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं ब्रेक टाइम की बात करूँ, अगर तुमको अरे ब्रेक टाइम, अरे वो फ़ोन चलाने का टाइम, टीवी देखने का टाइम, तो वो सब तुम्हें बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम मिल रहा है। ट्यूशन का भी टाइम मिल रहा है। 5 to 7 कितना हुआ? 2 घंटे हुआ। ये 2 घंटे तुम्हें और मिले और 1 घंटा डिनर वाला टाइम, तो 2, 2, 4, 5 घंटे तो आपके पास अपने फ्री टाइम के हैं। 5 घंटे आप कुछ भी करिए, नो प्रॉब्लम। बट ये है कि जिस समय पढ़ रहे हो उस समय फ़ोन मत उठाना, जिस समय पढ़ रहे हो उस समय कोई स्टोरी मत चेक करना, जिस समय पढ़ रहे हो उस समय कुछ और बात मत सोचना। ये जो आप अपने पढ़ाई कर रहे होगे ना इस टाइम पे, ये पूरी पढ़ाई होनी चाहिए। अब ये टोटल 7 आवर्स था ना आपके पढ़ाई का, इसमें से 1 घंटा अपना असाइनमेंट का रख लेना, जो भी टाइम आपको सूटेबल लगे। इसमें से 1 घंटा अपना वो जो हॉलीडे होमवर्क या असाइनमेंट मिला है डेली बेसिस पे उसका करना, ठीक है। 1 घंटा रोज़ थोड़ा थोड़ा आप अपना असाइनमेंट इतने दिनों में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चलेगा आपका टाइम टेबल। तो ये आपको स्लॉट समझ में आ गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब ये अगर आपके शेड्यूल से मैच करता है तो इसे ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्टडी मिल रही है और मैक्सिमम ब्रेक टाइम और मैक्सिमम स्लीप टाइम मिल रहा है। ये फॉलो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये फॉलो नहीं होता, कोई और टाइम टेबल फॉलो करना है, कोई और टाइम स्लॉट्स फॉलो करने हैं तो उसे कर लीजिए। बस दिमाग में फ्रेमवर्क बना लीजिए और कॉपी पे लिख लीजिए। कॉपी पे नहीं लिखना है तो दिमाग में ज़रूर बना लीजिए। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप ये टाइम टेबल आपकी बहुत मदद करेगा। आपका स्लीप, स्टडी, फन टाइम सब कुछ यहाँ मैनेज हो रहा है और आपके जितने भी टारगेट्स हैं ना वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज से ही इस टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। विद दिस बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड अगर आपको क्लास 10 की सिलेबस पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 10 की, आप जाके चेक कर सकते हैं।